गजब हो गया। आज तो हद ही हो गई। माता लक्ष्मी ने स्वयं भगवान जगन्नाथ को खंबे से बांध दिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि लक्ष्मी जी को ये करना पड़ा? जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। सुबह का समय था। पूरी धाम में शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। मंदिर के भीतर भक्तों की लंबी कतार लगी हुई थी। हर कोई बस एक झलक पाने के लिए आतुर था। और उसी समय मंदिर के अंदर राजसी भोग की तैयारी चल रही थी। सैकड़ों प्रकार के पकवान, सुगंध पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। तभी मंदिर के एक कोने से माता लक्ष्मी धीरे चलती हुई आती हैं। उनकी चाल में शांति थी, लेकिन आंखों में एक हल्की सी चिंता। सेवक हाथ जोड़कर कहते हैं, माता, आज का भोग तैयार है। लक्ष्मी मुस्कुराती हैं। हाँ, सब ठीक होना चाहिए। आज कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ सोच रही थी। मैं हर दिन इतने प्रेम से भोग बनवाती हूँ, हर चीज का ध्यान रखती हूँ, लेकिन प्रभु कभी-कभी इन साधारण भक्तों के घर भी चले जाते हैं। वहाँ ना वैभव होता है, ना शुद्धता, फिर भी वो वहाँ प्रसन्न हो जाते हैं। क्या मेरा प्रेम कम है? उसी रात जब पूरा मंदिर शांत हो गया, सब सो गए, तभी एक हल्की सी रोशनी गर्भगृह से बाहर आती है और धीरे धीरे जगन्नाथ जी अपने आसन से उतरते हैं। वो धीरे धीरे चलते हैं। कोई शोर नहीं, कोई आडंबर नहीं, बस एक सच्चे प्रेम की ओर मंदिर से बाहर निकलते हैं। पूरी की गलियों से होते हुए एक छोटी सी झोपड़ी के सामने रुकते हैं। वो झोपड़ी बहुत साधारण थी। अंदर एक बूढ़ी महिला बैठी थी। उसके सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था और एक सूखी रोटी। वो हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु, आज बस इतना ही है। अगर आप चाहो तो स्वीकार कर लेना। और तभी जगन्नाथ जी मुस्कुराते हैं और उसके सामने प्रकट होते हैं। महिला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रभु, आप सच में आ गए। भगवान कहते हैं, तुम्हारा प्रेम मुझे यहाँ खींच लाया। और वो उस सूखी रोटी को इतने प्रेम से खाते हैं जैसे वो सबसे बड़ा राजभोग हो। लेकिन ये सब कोई और भी देख रहा था। माता लक्ष्मी, जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर आश्चर्य और थोड़ा सा क्रोध। ये क्या है? मैं इतने वैभव से भोग बनाती हूँ और प्रभु यहाँ एक सूखी रोटी खा रहे हैं। क्या मेरे प्रेम की कोई कीमत नहीं? अगले दिन मंदिर में फिर से भोग की तैयारी हुई, लेकिन आज माता लक्ष्मी का मन शांत नहीं था। जगन्नाथ जी अपने स्थान पर बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लक्ष्मी धीरे से कहती हैं, प्रभु, एक बात पूछूं? भगवान मुस्कुराते हैं। पूछो लक्ष्मी, क्या आपको मेरे द्वारा बनाया गया भोग पसंद नहीं? भगवान कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप रात को उस झोपड़ी में क्यों गए? भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, तुम्हारा भोग राजसी है, लेकिन उस महिला का प्रेम निर्मल है। वो मुझे बुलाती नहीं, वो मुझे महसूस करती है। लक्ष्मी की आंखें भर आती हैं। तो क्या मैं केवल वैभव हूँ? क्या मेरे प्रेम में कमी है? भगवान कहते हैं, नहीं लक्ष्मी, तुम पूर्ण हो, लेकिन प्रेम में अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार? आप मुझे अहंकारी कह रहे हैं? ठीक है प्रभु, अगर मेरा प्रेम आपको कम लगता है तो आज मैं भी आपको एक सत्य दिखाऊंगी। मंदिर के एक कोने में एक विशाल खंभा था। लक्ष्मी धीरे धीरे उस ओर बढ़ती हैं और फिर अपनी दिव्य शक्ति से एक प्रकाश की डोरी उत्पन्न करती हैं और सबके सामने वो जगन्नाथ जी को उस खंभे से बांध देती हैं। पूरा मंदिर स्तब्ध। सेवक डर जाते हैं। भोग तैयार था, लेकिन जगन्नाथ जी बंधे हुए थे। कोई प्रसाद स्वीकार नहीं हो रहा था। ये क्या हो रहा है? प्रभु भोग क्यों नहीं ले रहे? जगन्नाथ जी धीरे से कहते हैं, जब तक प्रेम स्वतंत्र नहीं होगा, मैं भी बंधा रहूंगा। लक्ष्मी कहती हैं, प्रेम स्वतंत्र है, लेकिन मर्यादा भी जरूरी है। और यही से शुरू होती है एक ऐसी लीला जिसमें
प्रेम, अहंकार, भक्ति और सत्य सबकी परीक्षा होने वाली। मंदिर के भीतर एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। जगन्नाथ जी अब भी खंभे से बंधे हुए थे और माता लक्ष्मी थोड़ी दूरी पर खड़ी सब देख रही थी। धीरे धीरे पूरी धाम में कुछ अजीब होने लगा। जहाँ पहले भोग की सुगंध फैलती थी, अब वहाँ एक खालीपन सा महसूस होने लगा। भक्त आते, प्रार्थना करते, लेकिन वो शांति नहीं मिल रही थी जो पहले मिलती थी। सेवक घबराकर कहते हैं, माता, आज तीसरा दिन है, प्रभु ने एक दाना भी स्वीकार नहीं किया, भोग वैसा ही रखा है। लक्ष्मी शांत स्वर में, भोग में कोई कमी नहीं है, कमी कहीं और है। मंदिर के बाहर भक्त आपस में बात करने लगे, क्या प्रभु हमसे नाराज हैं? इतनी पूजा, इतना भोग, फिर भी कृपा क्यों नहीं मिल रही? उधर वही झोपड़ी जहाँ वो बूढ़ी महिला रहती थी, वो आज भी उसी प्रेम से एक सूखी रोटी लेकर बैठी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू थे। प्रभु, 3 दिन हो गए, आप आए क्यों नहीं? क्या मेरी भक्ति में कमी आ गई? क्या मैंने कोई गलती कर दी? जैसे ही ये शब्द निकले, मंदिर के भीतर हल्का सा कंपन होने लगा। जगन्नाथ जी के चेहरे पर एक करुण मुस्कान आई। धीरे से उनकी आवाज गूंजी, लक्ष्मी, क्या तुम सुन रही हो? लक्ष्मी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनका मन अंदर से हिल चुका था। भगवान बोले, वो महिला 3 दिन से भूखी है, लेकिन उसने मुझे दोष नहीं दिया, उसने खुद को ही दोष दिया। लक्ष्मी के चेहरे पर बदलाव, मैंने क्या कर दिया? एक दिव्य प्रकाश निकलता है और लक्ष्मी के सामने एक दृश्य प्रकट होता है। पहला दृश्य, मंदिर का वैभव, भोग, नियम सब कुछ परिपूर्ण, लेकिन थोड़ा सा अहंकार। दूसरा दृश्य, झोपड़ी का साधारण जीवन, सूखी रोटी, लेकिन निर्मल प्रेम। दोनों दृश्य एक तराजू पर रखे जाते हैं और झोपड़ी का प्रेम भारी पड़ जाता है। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रभु, मैं समझ गई, मैंने प्रेम को अपनी संपत्ति समझ लिया। जैसे ही ये शब्द निकले, खंभे से बंधी हुई वो दिव्य डोरी अपने आप टूट जाती है। जगन्नाथ जी धीरे से खड़े होते हैं और लक्ष्मी की ओर देखते हैं। लक्ष्मी हाथ जोड़कर, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको बांधने की भूल कर दी। भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, तुमने मुझे नहीं बांधा था, तुमने अपने ही मन को बांध लिया था। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन अहंकार भक्ति को जरूर बांध सकता है। इतना कहकर जगन्नाथ जी तुरंत मंदिर से बाहर निकलते हैं। वो सीधे उस बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंचते हैं। महिला आंसू भरी आंखों से, प्रभु, भगवान कहते हैं, मैं आ गया, तुम्हारा प्रेम मुझे फिर से खींच लाया। वो फिर से उस सूखी रोटी को उसी प्रेम से खाते हैं। माता लक्ष्मी भी वहां पहुंचती हैं और पहली बार वो उस महिला के सामने झुक जाती हैं। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे प्रेम को समझा नहीं। महिला कहती है, माता, मैं तो बस प्रेम करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, यही सच्ची भक्ति है, जहाँ कोई इच्छा नहीं, सिर्फ प्रेम होता है। कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान को न सोने चांदी का भोग चाहिए, न बड़े बड़े महल,